हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज का जो टॉपिक है हमारा मॉड्यूल 5 वेक्टर कैलकुलस के अंदर है कर्ल। टू फाइंड द कर्ल एंड देयर फिजिकल इंटरप्रिटेशन। तो जैसे हमने लास्ट 2 वीडियो में अंडरस्टैंड किया बेसिक फॉर्म ऑफ वेक्टर, देन डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना, ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं, देन डाइवर्जेंस कैसे फाइंड किया जा सकता है। डाइवर्जेंस की कुछ प्रॉपर्टीज आपसे डिस्कस हुई, जिसमें सॉलिनोडियल या इनकम्प्रेसिबल वेक्टर प्रूफ करना हो तो डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर 0 आना चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हाउ टू फाइंड द कर्ल। तो कर्ल बेसिकली क्या होता है? रोटेशन। कर्ल इज नथिंग बट इज ओनली डिफाइंड एज ए रोटेशन। किसी वेक्टर का रोटेशन फाइंड करना इज कॉल्ड द कर्ल। बट इसे मैथमेटिकली फॉर्म में कर्ल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? लेट v vector be a vector point function, be a vector point function, then curl v is denoted by curl v is denoted by curl v vector is denoted by या तो ये आपने लिखा है इस तरीके से कर्ल v, और डेल क्रॉस v वेक्टर is defined as कर्ल v वेक्टर इक्वल्स टू डेल क्रॉस v इज इक्वल टू, डेल की वैल्यू सबको पता है, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स ऑपरेटर वैल्यू है, प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई, प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड क्रॉस वी वेक्टर। अब वो वी वेक्टर आपने लेट कर लिया, v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप प्लस v3 के कैप। तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा, तो क्रॉस प्रॉपर्टी फर्स्ट लेक्चर में जो आपको मैंने समझाया कि कैसे हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसके प्रोसीजर को आपने इस्तेमाल किया। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म इज द प्रोसेस, फर्स्ट कॉलम आई जे के, सेकंड रो के अंदर फर्स्ट रो में आपने आई जे के कंपोनेंट लिया, सेकंड में डेल के कंपोनेंट को लिया, तो डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, और थर्ड में उस वेक्टर का जिसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है यानी कर्ल फाइंड करना है, उसके कंपोनेंट v1 v2 v3, और इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो सिंप्लीफाइड डिटर्मिनेंट को करने का रूल आपको पता है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या आएगा। आई कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड डेल v3 अपॉन डेल वाई माइनस डेल v2 अपॉन डेल जेड माइनस जे कैप डेल v3 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल v1 अपॉन डेल जेड प्लस के कैप डेल v2 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल v1 अपॉन डेल वाई। इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे और वो उस वेक्टर का, वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से कर्ल निकाला जाएगा। सेम ऐसे ही जैसे डाइवर्जेंस की नोटिंग थी, सेम ऐसे ही कर्ल की भी नोटिंग है। इसको भी सभी समझें एज ए प्रॉपर्टी बेस कि कर्ल v क्या है। अब आप ये देख रहे हैं कि v वेक्टर का अगर कर्ल निकालना है तो ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन को वेक्टर में ही कन्वर्ट करता है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि आंसर इसका आई जे के में आ रहा है, तो वेक्टर का वेक्टर में ही आंसर आता है। तो कर्ल v वेक्टर इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, राइट। ये वेक्टर में ही आएगा, तो इसको बोलते हैं हम कर्ल v जो निकल कर आया इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। और ये भी हम जानते हैं वेयर v वेक्टर इज ऑल्सो ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, is also be a वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो ये वेक्टर का वेक्टर में ही कन्वर्ट रहता है ये, ठीक। नंबर 2 पॉइंट कि कर्ल v
is used to represent rotation of the field. इसको मैंने शुरू में ही कहा कि कर्ल कुछ और नहीं, बस सिर्फ रोटेशन है। तो रोटेशन फाइंड करने के लिए कर्ल फाइंड किया जाता है किसी वेक्टर में। थर्ड पॉइंट, इफ मान लीजिए कोई वेक्टर v वेक्टर ही मान लीजिए, v वेक्टर अगर आपको कांस्टेंट वेक्टर दिया गया, जैसे डाइवर्जेंस में कांस्टेंट वेक्टर था तो उसका रिजल्ट 0 था, लेकिन यहां पर अगर हम कहें कि v वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर, देन इसका अगर कर्ल निकालें, कर्ल v वेक्टर यानी डेल क्रॉस v, तो ये 0 नहीं आएगा, 0 वेक्टर आएगा। बस ये ध्यान रखें सभी। क्यों? क्योंकि हमने यहां कहा है कि कर्ल v इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, तो इसका आंसर भी वेक्टर में आएगा। इट मीन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं? इट मीन्स 0 वेक्टर का मतलब है 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा अगर कर्ल v में आंसर 0 आता है। तो आप 0 नहीं छोड़ देंगे, स्केलर नहीं छोड़ देंगे, उसको आपको वेक्टर में दिखाना है। नहीं दिखाया नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखना। क्योंकि जब मॉड्यूल का नाम ही वेक्टर कैलकुलस है तो यहां पर वेक्टर का जोर दिया जाएगा कि अगर वेक्टर अगर है और वेक्टर पे आपने साइन नहीं दिखाया, वेक्टर साइन नहीं दिखाया, तो वहां नंबर कट जाएंगे। नेक्स्ट इज इरोटेशनल वेक्टर। इरोटेशनल वेक्टर जैसे वहां पर था सोलिनोडियल वेक्टर, यहां पर है इरोटेशनल वेक्टर। इफ कर्ल v इज इक्वल टू 0 वेक्टर, अगर इसका रिजल्ट 0 आ जाए, then we say that v vector is said to be a rotational vector. राइट? तो इरोटेशनल वेक्टर को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है जो अभी हमने आपको इसमें फॉर्म में बताया। ठीक है, अब मैं इसके सवाल लेता हूं जिससे कि इस पोर्शन को मैं आपको और क्लियर समझा पाऊं। तो इसमें पहला एग्जांपल, इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू xi plus yj plus zk, then prove that curl of r vector is equal to 0 वेक्टर। अब दो चीजों का ध्यान रखना। डाइवर्जेंस में हमने सवाल डाला था पोजीशन वेक्टर का, जिसमें उसका रिजल्ट फिक्स था, क्योंकि पोजीशन वेक्टर फिक्स है तो उसका डाइवर्जेंस इज 3। ऐसे ही पोजीशन वेक्टर फिक्स है और उसका अगर कर्ल निकालेंगे तो वो ऑलवेज 0 वेक्टर ही आएगा। इसका प्रूफ हम करके हम एक न्यूमेरिकल में समझ रहे हैं। तो कर्ल ऑफ आर वेक्टर यानी डेल क्रॉस आर, और अभी बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो में आई जे के, सेकेंड रो में डेल के कंपोनेंट जो कि हैं डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, और आर वेक्टर के कंपोनेंट हैं एक्स, वाई एंड जेड। और जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो आएगा आई ऑफ डेल ओवर डेल वाई ऑफ जेड माइनस डेल ओवर डेल जेड ऑफ वाई माइनस जे कैप डेल ओवर डेल एक्स ऑफ जेड माइनस डेल ओवर डेल जेड ऑफ एक्स प्लस के कैप डेल ओवर डेल एक्स ऑफ जेड माइनस डेल ओवर डेल जेड ऑफ एक्स। राइट? तो के कैप के साथ आया डेल ओवर डेल एक्स ऑफ वाई माइनस डेल ओवर डेल वाई ऑफ
एक्स। तो अब इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करें तो आई कैप के अंदर क्या मिला, z को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0, y को z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0, माइनस जे कैप ये भी 0, प्लस के कैप ये भी 0। ठीक, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे वही वेरिएबल फॉर्म में होना चाहिए, रेस्ट अदर आर कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक, तो यहां से आपको मिला 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, और ये कहलाता है जीरो वेक्टर, RHS हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपने प्रूव किया कि पोजीशन वेक्टर का कर्ल ऑलवेज जीरो वेक्टर होता है। ये आपने एक पार्ट प्रूव किया कर्ल की हेल्प से। नाउ सेकंड न्यूमेरिकल, टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, इफ f vector equals to x square y square of I cap plus 2xy of j cap plus y square minus xy of k cap, then find कर्ल ऑफ f वेक्टर। यानी पहले बिल्कुल सिंपल सवाल को दिखाया, अब आपको थोड़ा सा लेंथ को बढ़ाते हैं और कैसे इसका सोल्यूशन निकालना है। तो कर्ल का प्रोसीजर वही है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो कर्ल f इक्वल्स टू डेल क्रॉस f, और डेल क्रॉस f का मतलब डिटर्मिनेंट के अंदर इनके कंपोनेंट प्लेस कर दो i j k के। तो f वेक्टर के अंदर पहले तो डेल का लिखा, डेल ओवर डेल x, डेल ओवर डेल y, डेल ओवर डेल z, ये कंपोनेंट हैं इसके। अगर अभी भी किसी की समझ में नहीं आया मैं इसको ओपन कर देता हूं। मैं इसको लिखेंगे आप i डेल ओवर डेल x प्लस j डेल ओवर डेल y प्लस k डेल ओवर डेल z। ये तो हो गया डेल, इसका क्रॉस प्रोडक्ट है f के साथ, f ये ऊपर वेक्टर है। तो आप कंपोनेंट प्लेस कर रहे हैं, तो अब i कंपोनेंट क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, j कंपोनेंट क्या है 2xy, और k कंपोनेंट क्या है वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। देन दिस वन इक्वल्स टू i, इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 2y माइनस एक्स, माइनस इसको z के रेस्पेक्ट में करेंगे दैट इज 0, माइनस जे कैप, x के रेस्पेक्ट में करेंगे इसको तो आया माइनस वाई, माइनस z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 0, प्लस के कैप, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 2y, माइनस y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर y। अब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया तो मिला 2y माइनस एक्स ऑफ आई कैप माइनस माइनस प्लस y j कैप प्लस 2y माइनस 2x स्क्वायर y ऑफ k कैप, दैट इज द कर्ल यानी रोटेशन ऑफ f वेक्टर। ये आपको फाइंड हो गया। अभी इसमें मैं अगर पॉइंट और डाल देता कि इस पॉइंट पर कर्ल f निकालो, तो आप एक्स वाई जेड के पॉइंट रख रहे होते और उस कर्ल की वैल्यू उस पॉइंट पर फाइंड कर रहे होते। तो दूसरा सवाल मैंने आपको दिखाया इस तरीके से न्यूमेरिकल हो सकता है। थर्ड न्यूमेरिकल जैसे मैंने वहां r और n में लिया था डाइवर्जेंस में, यहां पर कुछ मैं एक ऐसा न्यूमेरिकल लेता हूं जिसमें कि आपको समझ में आए कि अच्छा ऐसे भी न्यूमेरिकल इसके अंदर दिए जाते हैं। प्रूव दैट a क्रॉस डेल क्रॉस r इज इक्वल टू डेल इनटू a वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट डेल इनटू r वेक्टर। ये एक फिजिकल आइडेंटिटी है डॉट प्रोडक्ट ग्रेडियंट यानी डाइवर्जेंस ग्रेडियंट एंड कर्ल में। इस आइडेंटिटी को प्रूफ करना है, तो इस आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए आपको LHS RHS से ही सॉल्व करना है कि LHS से वैल्यू निकालिए और RHS से वैल्यू निकालिए, दोनों सेम होनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा आपको ये सारी चीजें पहले आप लिख दीजिए कि आप ये जानते हैं या लेट कर रहे हैं। जैसे a वेक्टर आपको नहीं पता तो आपने लेट कर लिया, लेट a वेक्टर इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये आपने लेट कर लिया।
लेकिन आर वेक्टर आप जानते हैं पोजीशन वेक्टर है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। उसके अलावा डेल इसकी वैल्यू आप जानते हैं, डेल होता है आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। ये तीन वैल्यू ही इसमें आएंगी। उसके अलावा अगर कुछ है तो वो है डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी डाइवर्जेंस और कर्ल, यही चीजें हैं। तो पहले आपने एलएचएस पार्ट को लिया। एलएचएस पार्ट में आपको निकालना है ए क्रॉस डेल क्रॉस आर। तो पहले ये निकालेंगे डेल क्रॉस आर। जब ये निकल जाएगा उस रिजल्ट का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए के साथ। तो फर्स्ट वी फाइंड डेल क्रॉस आर वेक्टर। तो डेल क्रॉस आर वेक्टर का मतलब हो गया आई जे के, राइट, और डेल के कंपोनेंट डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, और आर के कंपोनेंट एक्स वाई एंड जेड। और ये पीछे प्रूव भी कर चुके हो आप सवाल से, लेकिन क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है तो न्यूमेरिकल में तो नहीं लिख सकते, वी नो दैट, तो हमने सॉल्व कर दिया। आई कैप वाई को जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 माइनस जेड को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 माइनस जे कैप एक्स को जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 माइनस एक्स को जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे 0। ये हमने न्यूमेरिकल भी प्रूव किया है, अभी पहला सवाल था इस वीडियो में, 0 माइनस 0। तो ये आपको जो मिला, ये मिला 0i प्लस 0j प्लस 0k, यानी 0 वेक्टर। तो कहने का मतलब है डेल क्रॉस आर जो है वो है 0 वेक्टर। अब उसके बाद आपको फाइंड करना है नाउ ए क्रॉस डेल क्रॉस आर, ये निकालना है एक्चुअल में। तो इसकी जगह अब आ गया ए क्रॉस, इसकी वैल्यू आई है 0 वेक्टर, और 0 वेक्टर आपको पता ही है। तो इसको निकालने के लिए भी आपने वही किया, आई जे के, ए वेक्टर के कंपोनेंट a1 a2 a3 और 0 वेक्टर के कंपोनेंट 0i प्लस 0j प्लस 0k। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी आपको मिलेगा 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, यानी यहां से आपको जो रिजल्ट मिला ये भी मिला 0i प्लस 0j प्लस 0k, दैट मीन्स 0 वेक्टर। तो अब आपकी समझ में आया कि LHS ए क्रॉस डेल क्रॉस आर, इसकी वैल्यू 0 वेक्टर है, ये LHS है। फिर आपने RHS को पिक किया। तो RHS क्या है पहले उसको लिखिए। RHS है डेल इनटू ए डॉट आर वेक्टर माइनस ए डॉट डेल इनटू आर वेक्टर। इसकी वैल्यू को निकालना है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, ए डॉट आर वेक्टर निकाला। तो ए डॉट आर वेक्टर क्या है, मैं यहां निकाल देता हूं। ए डॉट आर वेक्टर का मतलब आ गया डॉट प्रोडक्ट, यानी a1i प्लस a2j प्लस a3k, इसका डॉट प्रोडक्ट आर वेक्टर के साथ xi प्लस yj प्लस zk। और जब डॉट प्रोडक्ट इसका निकालेंगे तो वो आएगा a1x प्लस a2y प्लस a3k, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या करता है, a3z। डॉट प्रोडक्ट क्या करता है, i डॉट i इज 1, j डॉट j इज 1, k डॉट k इज 1। तो डेल a डॉट r वेक्टर की वैल्यू निकल कर आई a1x प्लस a2y प्लस a3z माइनस, अब निकालिए a डॉट डेल की वैल्यू। तो a डॉट डेल क्या मिला, तो a तो यही है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट है i डेल ओवर डेल x प्लस j डेल ओवर डेल y प्लस k डेल ओवर डेल z। ये डेल ऑपरेटर है। तो जब इसका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो आपको मिलेगा a1 डेल ओवर डेल x प्लस a2 डेल ओवर डेल y प्लस a3 डेल ओवर डेल z, ये मिलेगा इस तरीके से। तो आपने इसको लिख दिया a1 डेल ओवर डेल x प्लस a2 डेल ओवर डेल y प्लस a3 डेल ओवर डेल z इनटू आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है, xi
प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आर वेक्टर। ठीक, अब जब इतना पार्ट आपको मिल गया तो अब इतने पार्ट से तुम्हें अब इस वैल्यू को निकालना है। तो जब इस पूरी वैल्यू को डेल ऑपरेटर पे लेकर जाओगे, इस पूरी वैल्यू की मल्टीप्लाई डेल ऑपरेटर पे करोगे तो क्या आएगा, आई डेल ओवर डेल एक्स ऑफ a1x प्लस a2y प्लस a3z, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई ऑफ a1x प्लस a2y प्लस a3z प्लस के डेल ओवर डेल z ऑफ a1x प्लस a2y प्लस a3z। तो इसकी वैल्यू ये निकल कर आती है जो आपके सामने मैंने लिखी है सब, कि इसकी मल्टीप्लाई डेल ऑपरेटर पे कर दीजिए, और डेल ऑपरेटर आप सभी जानते हैं, आई डेल ओवर डेल एक्स, आई जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड माइनस, अब ये जो टर्म आई है आपकी ये भी मल्टीप्लाई में है, तो यानी इस पूरे की मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट पे कर दीजिए, ये मतलब निकला इसका। तो जब आप इसमें इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास टर्म क्या आएगी, तो यहां पर टर्म निकली आपकी, माइनस कर दिया मैंने, a1 डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के प्लस a2 डेल ओवर डेल वाई ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के प्लस a3 डेल ओवर डेल जेड ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए नेक्स्ट लाइन में, तो यहां से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इस लाइन का क्या आंसर है। आई कैप एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो आएगा a1, जे कैप वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो आएगा a2 प्लस के कैप जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो आएगा a3। तो इस पूरे का रिजल्ट तो ये मिला, माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो आएगा a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। तो आप ये देख रहे हैं कंपोनेंट इज सेम, तो आई कैप कॉमन, a1 माइनस a1, जे कैप कॉमन, a2 माइनस a2, के कैप कॉमन, a3 माइनस a3। तो ये मिल गया आपको 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप इक्वल्स टू 0 वेक्टर, ये मिला आपको RHS। तो यहां से आपने देखा कि LHS की वैल्यू भी 0 वेक्टर और RHS की वैल्यू भी 0 वेक्टर, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS। तो इस तरीके से वेक्टर आइडेंटिटी बेस्ड न्यूमेरिकल भी प्रूफ के लिए आ सकते हैं। तो लंबा सवाल अगर उसे बनाना है तो वो कोई आइडेंटिटी दे सकता है, वो कोई लंबा फंक्शन दे सकता है, पॉइंट दे सकता है, तो वो न्यूमेरिकल 5 से 10 नंबर में चला गया। और ये भी हो सकता है कि 2 नंबर में बहुत छोटा सवाल इस तरीके से भी आ जाए। तो कर्ल का मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना डेल के साथ, डेल क्रॉस दैट वेक्टर, और डाइवर्जेंस का मतलब है डॉट प्रोडक्ट निकालना। ऐसा भी प्रीवियस में हुआ है कि 10 नंबर में एक ही सवाल आया, लेकिन उस सवाल ने ये कहा फाइंड द डाइवर्जेंस एंड द कर्ल, यानी उसने एक ही फंक्शन से दोनों चीजें पूछ ली, डाइवर्जेंस भी और कर्ल भी। डाइवर्जेंस के 5 नंबर, कर्ल के 5 नंबर, और पॉइंट देती है। तो इस तरीके से कैंडिडेट 10 मार्क्स गेट कर लेता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसको भी समझिए। प्रूव दैट f vector equals to 2xy of I cap plus x square plus 2yz of j cap plus y square plus 1 of k cap is irrotational। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं इसमें आपको ये भी बता रहा हूं नोटिंग में कि आपको यहां पर ये भी आ सकता है कि प्रूव करो कि वेक्टर इरोटेशनल है। तो इरोटेशनल प्रूफ करने के लिए क्या करना है, कर्ल भी 0 वेक्टर आना चाहिए, यानी रिजल्ट इसका 0 वेक्टर अगर आता है तो आप कहेंगे कि गिवन वेक्टर इज इरोटेशनल वेक्टर। तो इतना जैसे ही आपको दिखता है तो आप सॉल्यूशन में लिख देंगे टू प्रूव वेक्टर इज इरोटेशनल
we have to show that curl of that vector is equal to 0 vector, meaning thereby del cross f is equal to 0 vector. और del cross f कैसे निकलेगा? I cap, j cap, k cap, del का ऑपरेटर del ओवर del x, del ओवर del y, del ओवर del z और f वेक्टर के कंपोनेंट 2xy, x स्क्वायर प्लस 2yz और y स्क्वायर प्लस 1, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, वो 0 आना चाहिए। तो आई कैप y के रेस्पेक्ट में किया तो 2y माइनस z के रेस्पेक्ट में किया तो 2y, j कैप x के रेस्पेक्ट में किया तो 0, z के रेस्पेक्ट में किया तो 0, k कैप x के रेस्पेक्ट में किया तो 2x और y के रेस्पेक्ट में किया तो 2x, 0i plus 0j plus 0k equals to 0 vector. Hence the vector f is irrotational. ठीक है। अब मैं जो आगे आपको बताऊंगा ये है वेक्टर पोटेंशियल निकालना या स्केलर पोटेंशियल निकालना। टू फाइंड वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल, तो हम ये जानते हैं डी फाई इक्वल्स टू ग्रेड फाई डॉट डी आर इज कॉल्ड टोटल डेरिवेटिव ऑफ फाई, जिसमें डी फाई जो है वो क्या है, एक्चुअल में अगर टोटल डेरिवेटिव में देखें तो क्या आता है, डेल फाई ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड इंटू डी जेड। तो इस फॉर्मेशन के थ्रू आप फाइंड क्या करेंगे, फाई की वैल्यू। तो पहले तो निकालेंगे डी फाई, और डी फाई क्या है, एक टोटल डेरिवेटिव है जिससे आप फाई कैलकुलेट करेंगे। फाई का टोटल डेरिवेटिव डी फाई होता है। तो डी फाई जो है वो किसके बराबर है, ग्रेड फाई डॉट डी आर। तो जो फंक्शन फाई निकलेगा आफ्टर इंटीग्रेटिंग, मैं यहां लिख देता हूं वेयर फाई इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, फाई इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, और ये मिलेगा कैसे, इंटीग्रेट से, विच विल गेट आफ्टर इंटीग्रेटिंग। क्यों, क्योंकि इस रिलेशन से तो मिलेगा डी फाई, और इस रिलेशन से डी फाई की वैल्यू जब निकाल देंगे तो उसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो वहां से मिलेगा आपको फाई, एंड फाई इज नोन एज वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल फंक्शन। क्योंकि ये स्केलर फॉर्म में है तो इसको बोलते हैं स्केलर पोटेंशियल फंक्शन। स्केलर पोटेंशियल फंक्शन, इसको निकाला किस तरीके से जाता है, इसको समझने के लिए एक सवाल लेता हूं मैं, ताकि जिससे कि आप इसको समझ पाएं और निकाल पाएं कि किस तरीके से इसको हम फाइंड करते हैं। तो न्यूमेरिकल है, show that a vector is equal to 6xy plus z cube
ऑफ आई कैप प्लस 3x² माइनस z ऑफ जे कैप प्लस 3xz² माइनस y ऑफ k कैप इज इरोटेशनल। यानी पहले तो प्रूफ करो कि ये इरोटेशनल है। जब इरोटेशनल प्रूफ कर दें तब फाइंड करें आप वेलोसिटी पोटेंशियल यानी फाई सच दैट ए वेक्टर इक्वल्स टू ग्रेड फाई। तो ए वेक्टर को डिफाइन कर रहा है ग्रेड फाई। यानी यहां ये जो फॉर्मेशन मैंने लिखवाया कि ग्रेड फाई डॉट डी आर, तो यहां न्यूमेरिकल ने डिफाइन कर दिया कि ग्रेड फाई जो आप पुट करेंगे वेलोसिटी पोटेंशियल निकालते समय, वहां ग्रेड फाई ट्रीट एज ए वेक्टर। ए वेक्टर को आप ट्रीट माने ग्रेड फाई के बराबर। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट प्रूफ करना है हमें इरोटेशनल। तो आपने लिखा टू प्रूव इरोटेशनल, we have to show that curl of a vector is equal to 0 वेक्टर। ये प्रूफ करना है। तो कर्ल ऑफ ए यानी डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू आई जे के डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड, और एक कंपोनेंट के क्या वो है आई जे के 6xy प्लस जेड क्यूब, दूसरा है 3x² माइनस जेड, और तीसरा है 3xz² माइनस वाई। ये आपके पास है। तो आपने इसको डिटर्मिनेंट को फाइंड किया। तो आई कैप y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आया -1, राइट, और इधर z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -+1 हो जाएगा। ये माइनस जे कैप में x के रेस्पेक्ट में किया तो आया 3z², और इधर k के इसमें z के रेस्पेक्ट में किया तो ये आएगा -3z² प्लस k कैप। x के रेस्पेक्ट में किया तो आया 6x माइनस y के रेस्पेक्ट में किया इसको तो आपको मिला 6x। तो यहां से रिजल्ट मिला आपको 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो ये मिला 0 वेक्टर, और जैसे ये 0 वेक्टर मिला तो आपने कहा हेंस ए वेक्टर इज ए रोटेशनल वेक्टर। ए रोटेशनल वेक्टर। तो ये तो हुआ पहला पार्ट। अब उसके बाद आपको जो गिवन है, यानी दूसरे पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए आपको जो गिवन है वो गिवन ये है कि ए वेक्टर जो है वो ग्रेड फाई एज्यूम कर सकते हो आप। तो आपने कंसीडर किया पोटेंशियल निकालने के लिए, कंसीडर डी फाई इज इक्वल टू ग्रेड फाई डॉट डी आर। ठीक, अब आपको पता है आर वेक्टर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर सबको पता है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कोई रेस्पेक्ट नहीं बोल रहा, सिर्फ डिफरेंशिएट, तो ये आएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। ये आपके पास निकल गया। तो डी आर वेक्टर की वैल्यू ये है, और ग्रेड फाई ए वेक्टर के बराबर है। तो डी फाई क्या निकल गया, डी फाई इक्वल्स टू 6xy प्लस जेड क्यूब ऑफ आई कैप प्लस 3x² माइनस जेड ऑफ जे कैप प्लस 3xz² माइनस वाई ऑफ के कैप। ये तो है आपका ग्रेड फाई यानी ए के बराबर। इसको लिख सकते हैं ना फिर ए डॉट डी आर, ये लिख सकते हैं क्योंकि ग्रेड फाई बराबर ए के है। तो ए वेक्टर डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के,
इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट कराया आपने तो डी फाई आपको मिला 6xy प्लस जेड क्यूब ऑफ डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस जेड ऑफ डी वाई प्लस 3xz² माइनस वाई ऑफ डी जेड, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या करता है, सिर्फ i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के 1 होता है, रेस्ट अदर्स आर 0। अब इसको आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड करते हैं इंटीग्रेट, तो अगर विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तब क्या मिलेगा, y करते हैं तब क्या मिलेगा, z करते हैं तब क्या मिलेगा। तो इंटीग्रेशन में मैंने रेस्पेक्ट नहीं लिखा, बस जैसा जिसका वेरिएबल आएगा आप उसके रेस्पेक्ट में करते चले जाएंगे, डेरिवेटिव जिसका होगा। तो जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, यहाँ तो लिख दिया मैंने 5, जब आपने x के रेस्पेक्ट में किया तो यहाँ आया 6x² बाई 2y प्लस जेड क्यूब ऑफ x, ये मिला। दूसरे में गए तो y के रेस्पेक्ट में किया तो 3x² माइनस वाई जेड, ये मिला। और तीसरे को z के रेस्पेक्ट में किया तो मिला आपको 3xz³ बाई 3 माइनस वाई जेड। और क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, इंटीग्रेट जो आप कर रहे हैं लिमिट तो है नहीं, तो ये इंडेफिनेट है, तो आपने अपनी तरफ से ऐड कर दिया कांस्टेंट c। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया तो मिला 3x² प्लस xz³ प्लस 3x² माइनस वाई जेड प्लस xz³ माइनस वाई जेड प्लस c। इनकी एडिंग कर दीजिए और लिख दीजिए, तो ये आपको मिला 6x² xz³ प्लस 2xz³ yz माइनस 2yz प्लस c, ये आपको मिल गया 5, और दैट 5 इज नोन एज वेलोसिटी पोटेंशियल, जिसको कि आप बोलते हैं स्केलर पोटेंशियल। तो आप देख सकते हैं कि स्केलर पोटेंशियल क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये सारा स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर फील्ड में है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या समझा, क्या क्या सीखा, मैं एक बार इसको रिवाइज कर देता हूं मैं, ताकि फिर हम पूरे फॉर्म को समझ पाएं। इस वीडियो में हमने स्टार्ट किया कि कर्ल क्या होता है, कर्ल फाइंड करना है और उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। तो कर्ल क्या है, कर्ल एक रोटेशन है, ये एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है, और इसको निकालने का तरीका रिप्रेजेंट किया जाता है कर्ल v या डेल क्रॉस v से, और निकालने के लिए डिटरमिनेंट प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो कर्ल v एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और v भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। इसका यूज रोटेशन ऑफ द फील्ड रिप्रेजेंट करता है। ये अगर v कोई कांस्टेंट वेक्टर है तो उसका कर्ल 0 के बराबर होता है, और अगर किसी वेक्टर को इरोटेशनल प्रूफ करना है तो हमें उसका कर्ल निकालना होगा वेक्टर का, और वो 0 वेक्टर आना चाहिए। 0 वेक्टर ये मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई वेक्टर 0 आ रहा है आंसर में तो आप 0 वेक्टर ही शो करें, इसका मतलब 0i 0j 0k होगा। फिर मैंने उसके एग्जाम्पल शुरू किए, जिसमें पहला इनिशियल 2 नंबर के फॉर्म में एक न्यूमेरिकल कराया 2 मार्क्स की फॉर्म में, और आपको अंडरस्टैंड कराया कि पोजीशन वेक्टर क्योंकि फिक्स्ड होता है तो पोजीशन वेक्टर का अगर कर्ल निकालेंगे तो वो 0 वेक्टर आएगा, और डाइवर्जेंस निकालेंगे तो वो 3 आएगा। फिर आपके बाद कुछ फंक्शन को हमने चेंज करके दिया, उस पर सवाल कराया। फिर एक फिजिकल आइडेंटिटी बेस्ड डाइवर्जेंस कर्ल में फिजिकल आइडेंटिटी बेस्ड एक न्यूमेरिकल लिखा, जिसको LHS बराबर RHS प्रूफ करते हैं। वहां पर उसका कैसे प्रोसेस किया जाता है वो भी अंडरस्टैंड आपको कराया न्यूमेरिकल के साथ। एंड देन उसके बाद फिर मैंने इरोटेशनल कैसे प्रूफ करते हैं वो समझाया। एंड देन स्टार्ट किया कि कैसे वेक्टर पोटेंशियल को फाइंड किया जाता है किसी स्केलर आपके पास फंक्शन से, उसको हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा मैं, जिसमें कि आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल पाएं, और एंगल बिटवीन टू सरफेसेस, यूनिट नॉर्मल वेक्टर या मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट वैल्यू, इस तरीके से किसी वेक्टर का फाइंड कर पाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।